हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन ब्लिस 111 टैरो। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जितना रेजोनेट है उतना ही आपको लेना है। और आपको यहाँ जो वीडियो मिला है तो कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिलेगी। इस रीडिंग के दौरान आपको ओपन माइंड रखना है। एनर्जी चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की, व्यूअर्स के जिस भी कनेक्शन में हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप जो है ओपन माइंड के साथ अगेन देखिएगा, इसे कनेक्ट करते हैं हम डिवाइन से। क्या कुछ एनर्जी है पास्ट का भी हम कार्ड्स देखेंगे, और वो रेजोनेट होता है तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यूसली इसको करिएगा। मैंने शफलिंग यहाँ पर पहले भी कर चुकी थी, अब भी आपके सामने इस शफलिंग मैंने अच्छे से कर ली है। कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से, एंजल से। और लंबी ब्रीथ के साथ आप ओपन माइंड के साथ देखिएगा। पास्ट की एनर्जी को भी हम चेक करने वाले हैं। कार्ड्स को हम जो है रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे। ओके, पास्ट की एनर्जी, आपके एनर्जी जो पर्सन है, जिस भी कनेक्शन में आप हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, क्या कुछ इस कनेक्शन में हुआ है पास्ट में, और प्रेजेंट जो करंट सिचुएशन में है, क्या कुछ एनर्जी आप और आपके पार्टनर की है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। व्यूअर्स, पास्ट की एनर्जी है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में सॉरी, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। कार्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटाकल्स। एंड करंट सिचुएशन में जो हम देख रहे हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स। यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटाकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, तो पास्ट में डेफिनेटली कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। और जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, उन्होंने स्ट्रेस दिया है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा ठीक ठाक धोखा मिला है उन्हें। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको मेंटली स्टक रहें, चौक रहें, और आगे की भ्रमित करना, दिशाहीन करना, इसमें तंत्र विद्या, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर वर्क की गई हैं। पास में अच्छे से पता है व्यूअर्स जो यहाँ पर हैं उनको 8 नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, 5 इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 1, 3, अगेन 9 एंड 5 यहाँ पर 2 बार आया है, 9 भी 2 बार है, 3 ओके, देख लीजिएगा। मार्च, अगस्त, यहाँ पर सितंबर एंड मई, ये मंथ भी आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको कनेक्शन है इनसे। कोई इवेंट, एनिवर्सरी, बर्थ डेट इम्पोर्टेंट हो सकता है। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको पैसों में जो है आपके पैसे भी लिए गए हैं। कोई ऐसा पर्सन, क्योंकि यहाँ पर जो आया है पर्सन, इस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप रहे हैं, और
अच्छा खासा धोखा मिलने के बाद, पैसों में जगलिंग करने के बाद, किसी पर्सन ने ये चाहा, आपकी ग्रोथ को देख लिया होगा और प्रिडिक्शन भी करवाई होगी, प्रैक्टिशनर या आपकी एनर्जी को चेक किया होगा, भली भांति परिचित था आपकी एनर्जी से, और ये कार्ड का आना बताता है कि आप अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे थे और आपकी लाइफ में ये पर्सन आकर टपके हैं। मैं इसको यही बोलूँगी, ये पर्सन को आपको डिवाइन ने भेजा है आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा मूव ऑन आप करें, आपकी ग्रोथ को पाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी तरीके से पहलू बता रही हूँ। सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर जो मैं बोलूँ टफ़ जर्नी रही है और उसके बाद आपने सेल्फ़ लव को प्राप्त किया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि डिवाइन चाहते थे आप इस सेल्फ़ लव में आएँ। आप दूसरों के लिए, हाँ जी, दूसरों के लिए तैयार, दूसरों के लिए अवेलेबल, फॉर ग्रांटेड लिया गया है। यहाँ पर आपके ऊपर बहुत सी प्रक्रियाओं को किया गया है और आप स्टक रहें, और आपने ये अपने ऊपर होने भी दिया है। आपने अपने लिए आवाज़ उस वक्त नहीं उठाई थी और काफ़ी समय वेस्ट हुआ, काफ़ी समय लगने के बाद आपको एहसास हुआ, और आपको जो हेटर्स हैं, षड्यंत्रकारी हैं, यहाँ पर एक टीम वर्क के तहत कह सकती हूँ, यहाँ वर्क प्लेस पर भी, यहाँ पर जो कनेक्शन भी हुआ है ना, आपके पार्टनर का वर्क प्लेस ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर पेंटाकल्स की एनर्जी है, ग्रीडी पर्सन, आपके पैसों को, आपके लक को, आपके जैकपॉट को आप तक नहीं आने देना। ये आपकी डेस्टिनी, आपके हक को, आपके भाग्य को बदलना चाहा और उस पर राज करना चाहा। तंत्र विद्या का यहाँ प्रयोग है, क्योंकि ये दो कार्ड मुझे बता रहे हैं नेगेटिविटी में डालना, ये नेगेटिव कार्ड हैं। उसके बाद आपको समय अच्छा खासा लिया है आपने, और ये प्रोग्रेस बता रही है कि आपने बिना किसी की हेल्प के इसके ड्रेसअप को, इसके पीछे के व्यू को और बैकग्राउंड को आप देखें, और उसके बाद 9 पर, 8 के बाद 9, यहाँ पर आप आगे पीछे कोई दूसरा पर्सन नहीं दिख रहा है। आप प्रकृति से कनेक्ट हैं, बर्ड्स, यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है। हेल्थ वाइज आप आज गुड हैं, वेल्थ में भी आप प्रोग्रेस कर चुके हैं। आपके पास अपने लोग हैं, लोग आपको फोकस्ड कर रहे हैं, फोकस्ड हैं आप अपने ऊपर, और लोग आपको देख रहे हैं, आप प्रकृति को देख रहे हैं। आप में जो ये आंखें बंद की हुई है, उसके बाद आपका फोकस है। आपने अपने आप में बहुत चीज़ों में परिवर्तन किया है। डिवाइन का आप थैंक यू अभी भी बोलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें कि आपको डिवाइन ने ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन दी है। ये पर्सन, नेगेटिव पर्सन, आपकी एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर जो है आए हुए हैं यहाँ पर कार्ड, और ये पैशनेट, ये पर्सन ने आपकी एनर्जी को चुराया है, अब भी आपकी तरफ देख रहा है पर्सन। यहाँ नेगेटिविटी लिजार्ड जो है यहाँ पर यहाँ आई हुई है। प्रोग्रेस अपने टाइप की ये पर्सन चाहता था, जिस तरह से ये है ब्यूटीफुल होना चाहिए इसका पार्टनर। इसका पार्टनर जो है वर्क प्लेस पे ढूंढ रहा है कि उसको मदद करे। ये पर्सन चाहता था कि एक एजुकेटेड, पढ़ी लिखी या फाइनेंशियली स्टेबल किसी भी तरीके से हो। इसको दो चीज़ हो सकती है कि इसको इस तरह का पार्टनर चाहिए था, या फिर इस तरह के पार्टनर से ये जलता है, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल देखता है, अपने आप को किंग की पोजीशन में देखता है। मल्टीपल कनेक्शन और लोगों से राय लेना, टीम वर्क करना, अपने आप को बॉसी उस नेचर में रखना, डोमिनेट करना, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस है इसका। आसपास नेगेटिव लोग हैं, इसको पता भी है, बट इसने अथॉरिटी चलाई है आपके ऊपर। ये ग्रीडी पर्सन लस्ट की एनर्जी में, यहाँ पर जो है आपका पार्टनर अभी भी धोखे की सिचुएशन में है। करंट सिचुएशन अगर चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर है, और जो क्लियरिटी बहुत हद तक आपको मिल चुकी है इस पर्सन से रिलेटेड। आपने जो है सच्चाई का पता चला है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आप कर चुके हैं। पास्ट में ये एनर्जी रही है स्टक सिचुएशन,
बहुत धोखा, पेनफुल सिचुएशन, उससे तो आप बाहर ओवरकम किया है व्यूअर्स ने। और यहाँ पर जो है आप अपने लिए सेपरेशन है, यहाँ पर आप आपके पार्टनर से कई सालों से 3 मंथ्स 3 इयर्स सेपरेशन की यहाँ पर कार्ड्स के फिज़िकली है और जोग्राफिकली दूर रहते हैं। ये पर्सन आने की सोच रहा है आपके लिए। डिवाइन ने न्यू बिगनिंग यहाँ पर कर दी है विद एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स। अब जो ये पर्सन है आपके लिए न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर भी आ गया है, इसी के नीचे ये कार्ड भी आया है। और ये पर्सन जो है अब आपकी ग्रोथ को देखकर इसकी रातों की नींद उड़ गई है, जो आपकी रातों की नींद उड़ा रहा था। और आप जो बन गए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी और ये पर्सन, यहाँ पर मैं चेक करना चाहूँगी कि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी को चेक करते हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ लगा देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताइए, आर्कएंजल आर्कएंजल प्लीज़ डिवाइन यहाँ बताइए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर करिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्यूअर्स यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आप जो यहाँ सन की एनर्जी में है और यहाँ पर पास्ट में आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बार कार्ड का आना, उसके बाद ये 9 ऑफ और यहाँ पर सन की एनर्जी। आपने अपने आप को सरेंडर किया इस कनेक्शन को, पॉवर्टी सहन की आपने, इस तरह से आपको पैसों से किल्लत सहन करनी पड़ी। पैसों के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पे इशू है और उससे ओवरकम किया है मेहनत करके, और आज आप हैप्पी सिचुएशन में हैं, अपने आप में कंप्लीट पूर्ण। यही सब कुछ चीज़ ये पर्सन देख पा रहा है जो जेलस है। ये आपकी इसी की एनर्जी को फिर से ये पर्सन, अभी भी इस पर्सन की यही है और साथ में और भी लोग हैं। जिस तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर अभी आपको माइंड गेम के थ्रू फिर से पाना चाहता है, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, लेकिन डिवाइन ये होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये अब इस सिचुएशन में आप इससे प्रश्न उत्तर करेंगे। ब्लंट हो आप अपने लिए, आपने ये तलवार उठा ली है कि कोई भी अब आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, आपके साथ माइंड गेम अब आगे इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सब कुछ ये देख पा रहा है कहाँ ये पर्सन है और कहाँ पर ये राजा वाली फॉर्म। किसी भी तरीके से इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये लोगों को साथ रख रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग मिलकर, बट आप हैं किंग, आपके साथ डिवाइन है, डिवाइन पावर है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, और ये जो पर्सन है इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। आप रिलेशनशिप में होंगे, बच्चे भी होंगे, आपके मेंटेनेंस या इस तरह की चीज़ों का यहाँ पर आया है। जगलिंग फेज़ है यहाँ पर, और यहाँ पर अगेन 3 ऑफ पेंटाकल्स, पेंटाकल्स, पेंटाकल्स। यहाँ पर वर्क प्लेस इम्पोर्टेंट है। वर्क प्लेस पर कोई अफेयर या बहुत से लोग मिलकर है, पैसे से रिगार्डिंग यहाँ पर प्रॉब्लम रही है, और पैसा ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मेजर सिचुएशन रही है। यहाँ पर पैसा पैसा, और आपने वही चीज़ को आपने अपने लिए हासिल किया है।
और यही चीज़ वापस ये पर्सन आपको उसी पॉवर्टी में रखने की नीयत से है। और भी हम चेक करते हैं आगे का, ये करंट सिचुएशन है आगे, और ये क्या करना चाहता है। अभी तो फ़िलहाल ये देखकर और चालाकी कर रहे हैं, बट नेक्स्ट एक्शन ये सोच रहे हैं। थॉट्स है, सॉर्ड्स की एनर्जी है, आगे क्या करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कप, प्रेम तो यहाँ पर नहीं आया है, कप की एनर्जी बिल्कुल नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो आए ही नहीं हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर लालची, ग्रीडी, आप पैसे वाले हैं या ये पैसों पे ही नज़र थी। आपसे पैसा अब जो आया है वो भी छीनना चाहते हैं, इसके लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। व्यूअर्स लाइट थोड़ा कम हो गई है यहाँ पर। ओके व्यूअर्स, यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कार्मिक साइकिल। ओके व्यूअर्स, आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन होगा। एक्शन ये है कि ये कार्मिक रिलेशन था और यहाँ पर इनके लिए ईश्वर एक टावर मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये डिवाइन की तरफ से सडन होगा, जो इनको भी पता नहीं है। और ये जो भी इन्होंने सोचा हुआ है या जो भी इसके बाद इन्होंने आपके लिए जो किया है उसका कर्मा रिटर्न होगा। आपने एक फेज़, आपकी कनेक्शन टूटा था, बट अब कहर इनके ऊपर, तूफ़ान, सुनामी इनके लिए है, अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है, स्कॉर्पियो इम्पोर्टेंट है, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड टावर, स्कॉर्पियो एंड वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी उल्टा आया है। एस, अगर डेक को इनके लिए उल्टा, बट आप जो है विक्ट्री आपके एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है और आपके लिए विक्ट्री है। इस पर्सन ने जिस थर्ड पार्टी में गए हैं वहाँ पर मल्टीपल कनेक्शन था, अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। वर्क प्लेस पर ही कोई फैमिली के लोग हैं, ठीक है, कम्युनिटी है, फैमिली है। 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई थी। यहाँ पर आपको कोई मैसेज भिजवाएंगे, ट्रैवल करके आपके पास आने की सोच रहे हैं, बट ये कार्मिक फेज़ आपने पूरा कर लिया है। इनकी सब चीज़ें, इनका सब आपके गेम अब ओपन है। अब आप इनके झांसे में या इनकी चालाकियों में फंसने वाले नहीं हैं और ये डिवाइन इनको आपके पास आने भी नहीं देगा। इनके पास जो है वो चीज़ भी छीनी जाएगी। एक टावर मूवमेंट क्रिएट किया जाएगा जो डिवाइनली ये डेस्टाइन था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आवे और ट्रिगर करे। उसके बाद आपको ज़ीरो से, फर्श से यहाँ पर आपको अर्श तक पहुँचाना, आपको आपकी पोजीशन आपके सोल मिशन पे लगाने के लिए इस पर्सन को, इस कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ में लाया गया है, जिन्होंने आपको तोड़ मरोड़ कर आपको इस पथ पर भेजा है। आप यूं ही समझने वाले नहीं थे, आप भी ज़िद्दी, आप उसकी टॉक्सिसिटी को अंत तक सहन कर रहे थे, डिवाइन देख रहे थे, बट आपने जब सरेंडर कर दिया कि नहीं, अब मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में अब एंट्री नहीं दूंगी, अब मैंने ईश्वर सब समझ लिया है, इनकी चालाकियों को, चाहे कितना भी लगा हो, कितना भी अटैचमेंट हो, बट अब आप इस पर्सन को स्वीकार नहीं करेंगे। बच्चों का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, आपने जो इतना काम किया है उसके बाद आप ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। जो करेंगे वो डिवाइन करेंगे और डिवाइन ने ही इस चीज़ को, टॉक्सिसिटी को देख के इस पर्सन के लिए अब लाइफ में टावर आ रहा है। ये पर्सन आपको कोई मैसेज भिजवाएगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है और आपके लिए हैप्पीनेस है, आपके लिए विक्ट्री है। आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट करके हैप्पीनेस को प्राप्त करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, आपके लिए न्यू बिगनिंग है अगेन। तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा मैसेज के थ्रू, क्योंकि अब इस पर्सन की, इसको इसका भुगतान करना है। आप अपना कार्य कीजिए और इनके लिए इनके कर्मों का भुगतान बाकी है। ये कार्मिक साइकिल है। आप फिर से अगर नहीं समझे तो ये फिर से पैटर्न चालू हो जाएगा।
डिवाइन को सरेंडर कर दें, अपने ऊपर फोकस रहें, जो कर रहे हैं अब तक बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पर हम आपको क्या कुछ एंजल्स गाइडेंस है ये भी चेक कर लेते हैं। इस पर्सन ने आपको लाइफ में बहुत कुछ लेसन सिखाया है। अटैचमेंट को आप छोड़ें, चाहे कितना भी बड़ा, लाइफ से बढ़कर नहीं होता है कोई भी कनेक्शन हो जिसमें आप सुखी नहीं, जिसमें जादू टोना तंत्र का प्रयोग किया गया हो। क्या कुछ कहना चाहते हैं एंसेस्टर एंजल्स, क्या कुछ गाइडेंस है। हमने यहाँ कार्ड्स निकाले हैं। ट्रांसफॉर्म एंड अनेबल योर गिफ्ट्स। यहाँ व्यूअर्स जो मैं देख पा रही हूँ, या फॉक्स वुल्फ प्रजाति के, और यहाँ पर ईगल है जो अपने शिकार को, ये शार्पनेस का भी प्रतीक है। ये फोकस्ड होती है, अपने शिकार को किस तरह पाना है। बर्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल ये बर्ड है। कब कहाँ शिकार करना है, अपने शिकार को बहुत ऊंचाई से भी देख लेती है। इसका पंजे से कोई बचता नहीं है। आप में इस तरह की पावर आ रही है, कुछ साइकिक एबिलिटी आ रही है। इसकी एक आंख डिफरेंट है दूसरे से। और यहाँ पर जो कैट फैमिली है, यानी पैंथर, लायन, साइकिक एबिलिटी को बताता है। मिस्टीरियस, आपको समझते भी होंगे, अब आप कुछ हो गई होंगी, आपको डाउनलोड्स आते होंगे, आप बहुत हद तक प्रभु ईश्वर पर सरेंडर कर चुके हैं। अकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। यही सोल मिशन है आपका, और इन चीज़ों पे आप आगे बढ़ रहे हैं। कार्मिक साइकिल थी, इट मीन्स आपको सोल मिशन के लिए आना ही था, आपको उस पथ पर लगाना ही था, इसलिए इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में ज़रूरी थी। सी योर सीड्स ग्रो। यहाँ पर रेबिट दिख रहा है। आप गुड लिसनर हो सकते हैं। अब आप बोलते कम होंगे, सुनते ज़्यादा होंगे, और गुड लक साथ में है। स्पीड आप बढ़ा चुके हैं। यहाँ पर है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। ये पूरा क्लियर मैसेज है आपके लिए। आपके लिए डिवाइन टाइम आएगा, आप अपने ऊपर भरोसा रखें। अब तक जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, बेस्ट किया है। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, प्रोटेक्शन के लिए, आपको इस पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए, आपको आपकी वर्थ को पहचानने के लिए, जो इतना सब कुछ एंजल्स और डिवाइन ने किया है उसके लिए थैंक यू लिखना ना भूलें। अफर्मेशन देते रहें। यू आर ब्लेस्ड। आपके पास साइकिक एबिलिटी है, परमात्मा का हाथ है, आप डिवाइन चाइल्ड हैं। लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, आपको ये पावर दी गई है। यहाँ पर पीछे ही गॉट है, बट इनके हाथ में जो मैजिकल यहाँ पर ये स्टिक है हाथ में, ये अथॉरिटी को बता रहा है। ऊपर क्राउन है, चाहे भली वो कांटों भरा ताज हो, बट ये अपने आप में अथॉरिटी है। ये इसका एक सम्मान है, और इस तरह की अथॉरिटी आपको ईश्वर देना चाहते हैं। ये आदिवासी लुक दिख रहा है यहाँ पर, और पुराने ज़माने में इस तरह का ही बहुत ओल्ड इस तरह का ही कोट दिख रही है यहाँ पे, उसके सींग से बना हुआ है। और यहाँ पर इनका जो गाउन है, या पीछे जो ये इन्होंने यहाँ बैच लगा हुआ है, स्टिक है, अथॉरिटी को बता रहा है। तो टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, अब आपको एक्शन भी लेना है और अपनी चार्ज लेना है। ये सब कुछ वो टाइम आ चुका है, यही आपको एंजल्स और एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे आपके पार्टनर के या आपके लिए क्या कुछ डिवाइन मैसेजेस और हैं। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, और आपने व्यूअर्स ने इतना अपने अंदर परिवर्तन, ऐसे टॉक्सिक लोगों से बाहर निकले हैं। ओके, सोलमेट,
योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ओके, आपने अब तक बहुत अच्छा किया है और इस सोल मिशन के लिए आपके लिए सोलमेट्स भी हैं लाइफ में। आपके उनकी एंट्री फिज़िकली भी होने वाली है, जिसको आप देख पाएंगे, और आपके साथ ही सोलमेट लाइफ में 7-8 हमारी लाइफ में रहते हैं। और चाहे वो अपने किसी भी रिलेशन में, चाहे माँ या आपके पेरेंट्स के रूप में, बच्चों के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, पेट्स के रूप में भी होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये फिज़िकली फॉर्म में भी आप देख पाएंगे, मिल पाएंगे। माई बिलीव, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। ओके, आप जो ये आपकी टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आप लोग भले ही दूर हैं बट आपके सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से एक रूपता है, यही यहाँ पर मैसेज है। तो आप जो भी कार्मिक साइकिल को पूरा किए हैं, आप ईश्वर पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें और अपनी लाइफ के पाथ को आगे कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ते रहें। हम यहाँ पर और भी देख लेते हैं इनिशियल लेटर्स वगैरह। ओके, अप्रैल, लेटर वाई, मंथ जून, नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अप्रैल मंथ देख लीजिएगा, लेटर जे, लेटर आई, यहाँ पर दिसंबर है। कोई भी इवेंट, एनिवर्सरी, पार्टनर का बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट, एफ, एल, जी, पी, यू, ओ एंड क्यू। क्वेश्चन भी करें, क्यों आप ऐसे हो गए, क्यों आप बदल गए, वाई। ओके व्यूअर्स, तो यही सब कुछ था। आज की एनर्जी चेक करी है हमने, और आप अपना बहुत बेस्ट दे रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए। ये फिर से पर्सन आपके लिए गड्ढे खोदने की या मैनिपुलेट करने की सिचुएशन में है, इसी से अवेयर रहना है, क्योंकि अब आपके लिए तो डिवाइन ने भर भर के न्यू बिगनिंग की है। आपको सब कुछ सच सामने है आपके, बट अब ये सैड एनर्जी में आने वाले हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। आपको पैसों में बहुत जगलिंग करवाई गई है, टावर मूवमेंट इनके लिए है, और ये एक कार्मिक साइकिल थी। ओके व्यूअर्स, फिर मिलते हैं अगेन न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।